Okay, started. And let me share the screen as well. So, like it was, festival. It was especially, ladies they observe fast. क्या बोलते? जैसे मुझे बोलना है कि मैं fast रखती हूँ, that क्या बोलते हैं, करवा चौथ का फास्ट रखती हूँ. So फास्ट रखने को फास्ट बोलते हैं. You are right. उसको हम बोल सकते हैं ऑब्जर्व. I know that ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना, है ना. ऑब्जर्व का मतलब निरीक्षण करना होता है, बट ऑब्जर्व को आप फास्ट के लिए भी यूज कर सकते हो. जैसे यू कैन से आई ऑब्जर्व फास्ट ऑन मंडे. मान लीजिए कोई, बहुत से लोग मंडे को रखते हैं फास्ट, तो आई ऑब्जर्व फास्ट ऑन मंडे. सो यू कैन से दैट ऑल्सो, और यू कैन से आई कीप फास्ट, आई कीप, or you can also say I have fast. I keep or I have fast, right? So it was your fast yesterday, it was my fast yesterday, you can say like that. Okay. मान लीजिए, देखिए अभी त्योहार का जो समय है वो स्टार्ट हो गया है. फेस्टिवल्स, ऑल फेस्टिवल्स आर कमिंग, राइट? तो जैसे मुझे कहना है कि भाई दिवाली और बाकी जो त्योहार हैं जो वो आने ही वाले हैं, बस हमें बोलना है जैसे दिवाली आने ही वाली है, बस मुश्किल से 8 दिन बच्चे होंगे. मैं तो 9-10 दिन भी नहीं बोलूंगी, एक हफ्ता ही मानूंगी. तो जैसे मुझे बोलना है बिल्कुल करीब है, त्योहार करीब है, दिवाली आने वाली है ना. तो ये त्योहार आने वाले हैं, इसको कैसे बोलेंगे दिव्या, आप बताइए. मनीषा, राम, भूमिका, कैसे बोलेंगे त्योहार आने वाला है? हाउ वुड यू से? जैसे दिवाली आने वाली है. नहीं, अभी स्टार्ट ही हो रही थी, अभी मतलब 5 पहले था. दिवाली इज कमिंग, ऐसा कुछ. यू कैन से देयर इज अ फ्रेज. एक अच्छा सा फ्रेज है. पहले फ्रेज का मतलब समझिए. फ्रेज मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जैसे मैंने कहा इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग में कितने वर्ड्स हैं? हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस फ्रेज? देयर आर 3 वर्ड्स इन the morning. In the morning there are 3 words. So the group of words means phrase. Phrase is what? Phrase is group of words. So I am giving you a group of words or phrase जिसका मतलब होता है करीब या पास में. तो जैसे मुझे बोलना है दिवाली is around the corner. क्या बोलूंगी? दिवाली is around the corner. दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर का मतलब क्या होता है? नियर बाय, है ना, बस आने वाला है, नियर बाय. सो दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर. क्लियर है? दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर. क्लियर है? ठीक है. अच्छा, प्यास लगने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जनरली ऑन करवा चौथ लेडीज वी डोंट टेक वाटर, राइट? सो तो पानी नहीं लेते हैं, बहुत प्यास भी लगती है तो भी अगर नहीं ले सकते, तो प्यास लगने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? I am thirsty. वेरी नाइस. मुझे प्यास लग रही है. आई एम थर्स्टी. THIRSTY. थर्स्टी. वेरी नाइस. THIRSTY. बाकी लोग ना अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं गाइस, बड़ा अच्छा लगता है आप लोग को देखकर, है ना. कैमरे में रहिए. मजा आता है क्लास में. आप भी कैमरा ओपन रखने से आप लोग भी उतने ही एक्टिव रहेंगे जितने की मैं हूँ, राइट? और मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में. ठीक है. और प्यास बुझाने को क्या बोलते हैं? जैसे प्यास लग रही है, बहुत गर्मी है और आपको प्यास लग रही थी, वो थर्स्टी, और आपने अपनी प्यास बुझाई, तो प्यास बुझाने को क्या बोलते हैं? चलिए, थर्स्टी मतलब प्यास, प्यास बुझाने को क्या बोलते हैं? जैसे ना कल करवा चौथ का व्रत था, सबने मतलब पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, अपना व्रत तोड़ा. दे ब्रोक फास्ट, राइट, बाय हैविंग वाटर. So how will you say प्यास बुझाना? Okay, Shubhashi, do you have an idea? Do you have some words for that? So I have many students in the class. No, ma'am. No? Okay, no problem. I am giving you word. Anybody? चलिए, let me take a snap, है ना. मैं एक बार snap ले लूं कि कितने बच्चे, मैं अटेंडेंस लेती हूँ guys डेली, है ना. एक बार snap ले लेते हैं. Excuse me. क्या कौन कौन आया है आज?
ओके, भूमिका, आकाश, दीपक, दिव्या, मनीष, ऋषभ, शुभाशीष, काफी बच्चे नहीं आए आज ना। चलिए, क्वेंच, द वर्ड इज क्वेंच, QUENCH, QUENCH, क्वेंच मतलब बुझा, प्यास बुझाना। Let me quench my thirst. Let me quench my thirst. QUENCH is called quench. Clear है? Okay. So last time मैंने आपको एक वर्ड दिया था beautiful, है ना? तो उसको कैसे ब्रेक करते हैं? BEAUTIFUL. Beautiful, ये जो हम स्पेलिंग रूल पढ़ रहे थे उसमें beautiful वर्ड हमने देखा था। तो मैं आपको बताऊं, beautiful वर्ड को मुझे ब्रेक करना है, तो भूमिका ने ब्रेक करके बताया था, वो करेक्ट आंसर था। क्या होता है, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट ये है, जब बहुत सारे वॉवल्स एक साथ आते हैं, जैसे ब्यूटीफुल में ई भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, यू भी आ रहा है, 3 वॉवल एक साथ आ रहे हैं, तो जब 3 वॉवल या 4 वॉवल या कोई वॉवल कंटिन्यूअसली आते हैं, तो उसका जो साउंड होता है वो एक आता है। साउंड क्या आता है गाइस? एक ही साउंड आता है, इसलिए उसको हम 1 काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? 1। वी कैन नॉट ब्रेक दैम। हमें लगता है ई है, ए है, यू है, तो चलो बी ई को अलग कर देते हैं, ए यू को अलग कर देते हैं। नहीं, आप ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। आपको तीनों वॉवल को जो कंटिन्यूअसली साथ में आ रहे हैं उनको साथ में लेना पड़ेगा। तो पता है मैं कैसे ब्रेक करूंगी इसको? आई विल ब्रेक लाइक दिस। कॉन्सोनेंट होना तो जरूरी है, एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट होना जरूरी है व्हेन यू आर ब्रेकिंग फॉर स्पेलिंग रूल। मैं ऐसे तोड़ रही हूँ, देखिए, दिस इज द वे आई विल। स्टार्टिंग तो वोवेल से नहीं होगा मैम। यस, स्टार्टिंग तो वोवेल से नहीं होगा। नहीं, स्टार्टिंग वॉवल से, मैं ये नहीं कह रही कि स्टार्टिंग वॉवल से नहीं होगा, वो चलेगा। मेरा कहने का मतलब समझे क्या? चाहे वो वर्ड वॉवल से स्टार्ट ही क्यों ना हो, अगर लगातार आ रहे हैं वॉवल, अगर उसको ब्रेक करना है तो आपको उन सारे वॉवल्स को एक साथ लेना ही पड़ेगा। यस मैम। द साउंड 1 आएगा। आई एम क्लियर? देखिए यहाँ पर जैसे बी आ रहा है, जब हर एक शब्द खंड में, हर एक सिलेबल में एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवल होना जरूरी है। एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवल, एक से ज्यादा वॉवल हो सकते हैं यहाँ, इसलिए मैंने एक से ज्यादा वॉवल्स दी हैं क्योंकि यहाँ पर 3 लगातार कंटिन्यूअसली वॉवल्स आ गए हैं और साउंड इनका पर 1 आ रहा है। आई विल काउंट 1। सो ब्यूटीफुल, 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 ब्यूटीफुल। सो इट हैज 3 सिलेबल। कितने सिलेबल हैं यहाँ पर? 3 सिलेबल। 3 सिलेबल। कॉल्ड पॉली सिलेबल। इसको भी हम पॉली में ही लेंगे, 2 से ज्यादा जो होते हैं वो पॉली सिलेबल। क्लियर है गाइस? ये इसलिए मैंने पहले नहीं बताया था, ये बताना था। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर, है ना? काफी दिन हो चुके हैं, 2 दिन हो गए हमारी क्लास को। अब मैं ग्रामर स्टार्ट करती हूँ, स्पोकन भी स्टार्ट करूंगी। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास विथ ग्रामर, राइट? एक छोटा सा बेसिक पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है? आज का जो पार्ट है, ग्रामर का पार्ट, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना? क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। उसका पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे मैसेज भी आया था एक स्टूडेंट का कि मैडम पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी तक पढ़ाया नहीं। मैंने बोला अभी 2 क्लास तो हुई हैं। सो गाइस, टुडे आई एम टीचिंग यू द टॉपिक व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मुझे ये बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच? आपको क्या लगता है स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं भाषण, है ना? तो भाषण या जो स्पीच होती है किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, मैं राइट? बट यहाँ पर हम कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच की चलिए बात करते हैं। तो स्पीच मतलब भाषण, इंग्लिश लैंग्वेज की भाषण की बात हो रही है। तो जब आप भाषण की बात करते हैं तो आप लैंग्वेज की बात करते हैं, एम आई राइट? किसी भी लैंग्वेज में यस मैम। क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे छोटा होता है लेटर। लेटर से फिर क्या बनता है बताइए? लेटर से क्या बनेगा? वर्ड। वेरी गुड। लेटर से बनते हैं वर्ड्स। ओके, वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस। हाँ, पहले फ्रेज आएगा। फ्रेज सेंटेंस से छोटा होता है। जैसे मैंने बोला इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग एक सेंटेंस नहीं है, पर इन द मॉर्निंग फ्रेज है ना? उसका मीनिंग नहीं भी हो सकता, हो भी सकता, पूरा मीनिंग नहीं होता, राइट? फ्रेज,
ठीक है, उसके बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस के बाद क्या आना चाहिए? Paragraph. पैराग्राफ। पैराग्राफ आएगा। उसके बाद क्या आता है? फिर आपका ऐसे आता है, या वो जो लैंग्वेज आ रही है वो आ गई है ना, ऐसे आएगा लैंग्वेज, मतलब मान के चलिए लैंग्वेज। तो लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, पैराग्राफ एंड देन लैंग्वेज ऐसे आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें क्यों पढ़ना जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए पढ़ना जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप पढ़ते हैं तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू लर्न ग्रामर फास्ट। आपको ग्रामर बहुत जल्दी समझ में आता है। छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ग्रामर के, जब आप टेंस पढ़ते थे तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते थे उनमें बड़ा कंफ्यूजन होता था, वो कंफ्यूजन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इट विल बी क्लिस्टर क्लियर, राइट? ओके, दूसरी बात, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्या देखते हैं? व्हाट डू वी ऑब्जर्व, व्हाट डू वी लर्न इन पार्ट्स ऑफ स्पीच? देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल, लेट मी सेट वन एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, राइट? चलिए, तो मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ यहाँ पर, आपको मुझे उसका मीनिंग बताना है। ठीक है, जैसे एक मैंने वर्ड लिखा, ठीक है, लेट मी राइट वन वर्ड। ये वर्ड क्या है? सिंपल, क्या है? Water. वाटर। वेरी नाइस, वाटर। ओके, वेरी नाइस। अब ये जो वाटर वर्ड है इसमें कितने सिलेबल हैं? हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर? 2 है ना, 22 सिलेबल है। ठीक है, ओके। चलिए, अब ये जो वाटर है इसका मतलब होता है पानी, है ना? सब ये बोलेंगे पानी है मैम, इसमें क्या बड़ी बात है? तो ये वाटर क्या है? अगर मैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कि भाई ये जो वाटर, ये जो वर्ड है ये क्या है? क्या ये नाउन है? क्या ये प्रोनाउन है? क्या ये एडजेक्टिव है? हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे ग्रामर में। अभी मैंने नाम नहीं बताया क्योंकि सभी को नाम पता होंगे, धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगी। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स का क्या फंक्शन है। जैसे आपने बोला वाटर का मतलब पानी होता है, और पानी मतलब होता है कोई पदार्थ या कोई मैटर, कोई चीज। तो नाउन मतलब कोई चीज होता है, नाउन मतलब कोई चीज होता है ना, नाउन मतलब प्लेस, पर्सन एंड थिंग। Person or thing. तो आपको क्या लगता है कि ये जो वाटर है ये नाउन हो सकता है? क्योंकि ये वाटर मतलब पानी होता है, तो चलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, नाउन। बट हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते। जब तक कि कोई भी वर्ड आपके सेंटेंस में नहीं आएगा आप उसको नहीं बता सकते कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं, है ना? एक सेंटेंस लिखती हूँ मैं, आप ही मुझे बताएंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये पहला सेंटेंस है। ठीक है, so here I have 2 sentences. You can see, right? Okay, so what is first sentence? Can you please spell? Can you please speak? I water plants daily. Okay, very nice. Second sentence is? Bring me a glass of water. Very good. अब चलिए, इस सेंटेंस में ये जो वर्ड वाटर है उसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है? अब देखते हैं, यहाँ पर पहले सेंटेंस में यहाँ पर भी वाटर आ रहा है ना? तो इसको हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। लेट मी हाईलाइट। ठीक है, अब यहाँ पर भी ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब मुझे एक ग्लास पानी दे दो, तो ये भी एक सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में 2 वर्ड हैं, ये 2 वर्ड सेम है, बट आपको पता है दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है। क्या आप मुझे पहले सेंटेंस में वाटर का मतलब बता सकते हैं? इट्स वर्ब। हाँ, यस यू आर राइट, इट्स वर्ब। और इसका मीनिंग क्या है? मैं पौधों को पानी डालता हूँ। वेरी गुड, पौधों में पानी डालना, पौधों में पानी डालने को भी वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में जो वाटर है वो क्या है? इट्स अ वर्ब। Water is a verb here, but in the second sentence, what is water? It's a verb or what? Noun. Very nice, very good. जिनको नहीं आ रहा उनको भी अभी समझ में आ जाएगा। Noun. तो यहाँ पर water noun है। तो मैंने क्या कहा? Parts of speech में हम
ये नहीं कह सकते कि वो वर्ड क्या है जब तक कि कोई वर्ड सेंटेंस में ना जाए। तो किसी भी सेंटेंस में उस वर्ड का क्या काम है, वो क्या काम कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो इस सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में आई वाटर प्लांट्स डेली में वाटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, और सेकेंड सेंटेंस में ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर में इस वाटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। एम आई क्लियर गाइस? अब आपको क्लियर हुआ ये बात, है ना? तो वाटर नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। तो कोई भी वर्ड वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्यों पढ़ाया, है ना? और ये आपके ग्रामर में कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, है ना? इंग्लिश लैंग्वेज में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, चलिए आप बताएंगे मुझे। लेट मी स्टार्ट, है ना? चलिए पहला बताइए आप मुझे, पहला कौन सा होगा? Noun. वेरी गुड, नाउन, वेरी नाइस। सेकंड बताइए। Pronoun. Pronoun. प्रोनाउन बोलते हैं कि प्रोनाउन बोलते हैं? प्रोनाउन, वेरी गुड। उसके बाद Adjective. वेरी नाइस, एडजेक्टिव। उसके बाद बताइए। Verb. वर्ब पहले ले लेते हैं ना, फिर एडवर्ब लेंगे। वर्ब, फिर एडवर्ब, है ना? और बताते जाइए। Adverb. Conjunction. वेरी नाइस। Conjunction. देन Preposition. Preposition. preposition, very good. And then last one is Interjection. very good, interjection, very nice. So we have 8 parts of speech in the English language, right? So let me start with first parts of speech, that is noun. थोड़ा थोड़ा सा मैं बताऊंगी, बिल्कुल छोटा छोटा सा। आज हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं वो समराइज्ड फॉर्म में है, और इस एबीसी बैच में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी, है ना? तो वो बीच बीच में हम टॉपिक्स लेंगे, बट आज मैं आपको ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच का छोटा छोटा एक समराइज फॉर्म में आपको बताऊंगी। उसके बाद हम 10 स्टार्ट करेंगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट? तो चलिए, तो नाउन क्या होता है पता है आपको? नाउन का मैंने एक निकनेम रखा है। जैसे मान लीजिए आपका घर में नाम होता होगा, है ना? जैसे मान लीजिए आपका एक नाम स्कूल में या कॉलेज में है, और घर में कुछ और नाम होता होगा जो मम्मी पापा आपको बोलते हैं, है ना? होगा ना सबका नाम? Nickname. जैसे शिखर, आपका क्या नाम है घर में? शिखर ही बोलते हैं सब आपको? जैसे हम बेसिकली तो शिखर बोलते हैं, पर ऐसे कुछ भी पर निकनेम भी बोल देते हैं कभी कभी, लाइक शेखू। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कुछ, ऐसी, हाँ, निकनेम, है ना? Yes. तो चलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी थोड़ा निकनेम रख देते हैं, है ना? सबका एक अलग नाम रख देते हैं। तो Okay. तो नाउन होता है प्रिंसिपल, PRINCI। अच्छा, PAL लिखूं कि PLE लिखूं? स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है उसकी स्पेलिंग क्या होती है? PLE की PAL? बताइए। PLE. नहीं नहीं नहीं, प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है PRINCIPL, प्रिंसिपल। अगर आपने यहाँ पर PLE लिखा तो वो होता है सिद्धांत या थ्योरी। एक प्रिंसिपल होता है PLE, जिसका मतलब होता है थ्योरी या सिद्धांत, और एक प्रिंसिपल मतलब आपकी जो प्रिंसिपल होती हैं उनका जो वर्ड होता है PAL से स्टार्ट होता है। क्लियर है गाइस? बहुत से बच्चे गलत, कई बार हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, गलती से हो जाता है। हाँ जी, हेलो, हाँ, तो गलती से वो आप लिख देते हैं राइटिंग में, जब आप कई बार आप लीव एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल लिख देते हैं, मतलब PAL की जगह PLE लिख देते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए, PLE सिद्धांत वाला प्रिंसिपल होता है, PL प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल होता है। तो नाउन हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल। चलिए, तो नाउन हमारा हो गया है प्रिंसिपल। अच्छा, जब प्रिंसिपल नहीं होता है स्कूल में तो उनकी जगह कौन काम करता है? वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल। तो प्रोनाउन हमारा क्या हो गया? वाइस प्रिंसिपल। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये इसका रिलेशन है, मैं ऐसे नाम नहीं बता रही हूँ, इसका रीजन है मैंने नाम क्यों रखा है वाइस प्रिंसिपल। अच्छा, अब कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी जॉब में आप जाएंगे, किसी भी चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, किसी भी सेक्टर में आप जाते हैं तो पॉलिटिक्स चलता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है हर जगह। तो कहीं भी आप जाएं तो कहीं ना कहीं क्या होता है,
कोई ना कोई किसी के अंडर में काम कर रहा होता है, ठीक है, एक सीरीज होती है। तो बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो ना बहुत थोड़े चापलूस टाइप के होंगे, आपको बड़ा मक्खन लगाएंगे, आपकी बड़ी तारीफ करेंगे, है ना, थोड़ा काम निकलवाएंगे आपसे, है ना। उनको हम हिंदी में बड़ा अच्छा वर्ड है, उसको हम बोलते हैं चापलूस, है ना। एक आध चापलूस तो आपको मिल जाएगा किसी सरकारी कार्यालय में भी आप जाएंगे, कहीं ना कहीं एक चापलूस आपको मिल जाता है। तो ये एडजेक्टिव जो होता है वो एक चापलूस है ना, थोड़ी तारीफ करेगा बहुत आपकी, राइट। अब मैं बताऊंगी क्यों। तो चापलूस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ डू यू से चापलूस इन इंग्लिश? सेक्रेटरी है। नहीं यार, ऐसा नहीं हो, सेक्रेटरी तो अच्छी पोजीशन हो गई है, उसको वो चापलूस नहीं बोलते। बट चापलूस इज अ डिफरेंट वर्ड, राइट। सेक्रेटरी इज अ पोजीशन, राइट। एडजेक्टिव ओके। जो होता है चापलूस होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिकोफेंट। क्या बोलते हैं? सिकोफेंट। पहले एक वर्ड है सिकोफेंट, इसे साइकोफेंट नहीं बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइको वर्ड कब बोलते हैं? जहां पर PSY लगेगा। जब कभी भी आपको PSY वर्ड मिले, SY के पहले अगर P आता है तब उसको साइको पढ़ते हैं, बट अगर वहां पर P लेटर नहीं है तो उसको सिको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सिकोफेंट ना। सिकोफेंट मतलब चापलूस, है ना। और हिंदी में हम बोलते हैं मक्खन लगाना, तेल लगाना, है ना। तो एक आसान सा वर्ड बताती हूँ, बटरर। क्या बोलते हैं सिकोफेंट को? बटरिंग। बटरर या सिकोफेंट, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो होता है चापलूस होता है किसका, पता है आपको? प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का चापलूस होता है। वो इनके अंडर काम करता है, इनका चापलूस होता है, इनकी बड़ी तारीफ करेगा, है ना, अपना काम निकलवाने के लिए, राइट। तो दोनों की चापलूसी करेगा, ये प्रिंसिपल की भी करेगा और वाइस प्रिंसिपल की, है ना। वर्ब का बड़ा अच्छा काम है। वर्ब जो होता है वो असिस्टेंट का काम करता है, सबकी मदद करता है। तो जो वर्ब होता है उसको हम क्या बोलते हैं? असिस्टेंट। एक असिस्टेंट अच्छा काम करता है, ये होता है असिस्टेंट, है ना। अब एडवर्ब तो बड़ा वाला है, एडवर्ब तो और बड़ा वाला है, पता है आपको। अभी मैं एक साथ पढ़ा रही हूँ, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, ये मैं धीरे धीरे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। एडवर्ब होता है चमचे का चमचा, मतलब ये और थोड़ा नीचे आ गया है। ये चमचे, जो चमचा है ना एडजेक्टिव, उसकी भी थोड़ी सी चमचागिरी करता है, सोचता है कि इसकी चमचागिरी करूंगा तो ऊपर से मेरा काम निकल जाएगा, है ना। तो एडजेक्टिव तो और बड़ा वाला है, ये तो एडजेक्टिव को भी मात दे देगा। तो एडजेक्टिव सिकोफेंट है, चमचा है, और एडवर्ब चमचे का चमचा है, उसको भी सिकोफेंट ही बोलेंगे पर थोड़ा बड़ा वाला है, ठीक है। अब बाकी चीजों के नाम मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम सेंटेंस से समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है नाम। मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रही हूँ ना उस तरह से आपको पढ़ना है, बहुत इजी रहेगा। नाउन मतलब होता है नेम। जब भी आप किसी चीज का नाम रखते हैं तो वो नाउन बन जाता है। जैसे मान लीजिए आप अपने रूम में बैठे हैं, अपने जहां भी जॉब कर रहे हैं, जहां भी आप बैठे हुए हैं, अपने आसपास जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जिस भी चीज का नाम है, वो होता है नाउन। नाउन का मतलब, जी जी, हाँ, नाउन जो भी आपको दिख रहा है। तो नाउन का काम क्या है? नाउन मतलब नेमिंग ऑफ वर्ड, किसी भी वर्ड का नाम देना। जैसे मेरे हाथ में अभी लैपटॉप है, तो लैपटॉप मतलब इसका नाम है लैपटॉप, कोई चीज है, तो लैपटॉप एक नाउन है। मेरे बगल में एक एक पैकेट रखा हुआ है, वो पैकेट भी नाउन है। मेरे बगल में एक छोटा सा पौधा है, गमले में पौधा है, वो नाउन हो गया। तो कोई भी चीज आपके आसपास हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली मेंबर्स हों, उनका नाम है, वो भी नाउन है। तो हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे, हम पढ़ते थे प्लेस, पर्सन एंड थिंग। हम सही पढ़ रहे थे बिल्कुल, प्लेस, पर्सन एंड थिंग। प्लेस, पर्सन एंड थिंग मतलब होता है नाउन, और नाउन का मतलब होता है नेमिंग ऑफ अ वर्ड। क्लियर है? जैसे प्लेस की बात करते हैं, चलिए अब हम ना सेंटेंस से समझते हैं। मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ, मैं आपको सेंटेंस दूंगी और उस सेंटेंस को देखकर आपको मुझे जल्दी से पिक करना। यू हैव टू जस्ट पिक द वर्ड्स। आई एम जस्ट गिविंग यू सेंटेंसेस, राइट? ओके,
6 5 कट गया। रुकिए, उसमें नंबर होगा, देखिए ना ऊपर वाला। ठीक है, I have written 4 sentences here. So the first one is I'm from Delhi. Second one is my favorite place is Goa. And third one is I'm waiting for her at the bus stop. And the fourth one is my laptop is on the table. So we have 4 sentences here. Now you have to pick the words. That word should be a noun. That may be place, person, or thing. Okay, so let me start with sentence number 1. I'm from Delhi. What is noun here? Delhi. Very nice. And Delhi is what? It's a place. So Delhi place. is noun here. Very nice. Next is my favorite place is Goa. Goa. गोवा ठीक है, गोवा तो नाउन हो गया क्योंकि जगह है। अब मैंने प्लेस बोला तो प्लेस भी नाउन है। Place is also noun. थैंक यू मैम। प्लेस इज ऑल्सो नाउन क्योंकि जगह है ना, प्लेस मतलब जगह, इसलिए प्लेस भी नाउन है। मैं बताऊंगी नाउन कौन सा नाउन है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। Common noun. हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर हर एट द बस स्टॉप। Bus stop. Very nice. Bus stop is particular place, area. So you can say bus stop is a noun. Okay, my laptop is on the table. Laptop. and लैपटॉप table. टेबल Very good. Laptop and table कितना easy है noun? Noun बहुत easy है ना? चलिए, noun seriously सबसे easy है ना? एक दो चीजें हैं जो आपके लिए नहीं होंगी, वो मैं कल कंटिन्यू करूंगी, है ना? मतलब जब डिटेल में हम पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद last sentence. Harish has a guitar. So where is noun Harish here? and Harish हरीश and एंड guitar. गिटार Very nice. Harish is noun here. Very good. So place, person and thing. So Harish is noun. ठीक है. Very nice. तो ये clear हो गया. चलिए, तो ये था noun, place, person and thing, naming of a word. है ना? अब next part पे हम जाते हैं, that is pronoun. है ना? Pronoun. अब pronoun के बारे में मैंने क्या बताया था? Pronoun एक वाइस प्रिंसिपल हाँ, वाइस प्रिंसिपल है। वेरी नाइस। तो आपको क्या लगता है, जब प्रिंसिपल नहीं होगा तो वाइस प्रिंसिपल काम करेगा? इसका मतलब प्रोनाउन का भी वही काम है जो नाउन का होता है। प्रोनाउन का भी वही काम होता है जो नाउन का होता है। ये हम थोड़ी देर बाद मैं इसको क्लियर करना चाहूंगी, बट पहले मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। प्रो प्लस नाउन, आप इसको ऐसे तोड़िए, प्रो प्लस नाउन, तो नाउन प्रोनाउन जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह लेगा। सो मैं ये बोल सकती हूँ प्रोनाउन इज अ वर्ड। ऑब्वियसली हम वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन वो है जो नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कविता इज अ नाइस गर्ल। Kavita sings and dances well. Kavita has melodious voice. Melodious मतलब होता है सुरीली, है ना? She has melodious voice. Right? So in this sentence, Kavita is a nice girl. Kavita sings and dances well. Kavita has melodious voice. So आपको क्या लगता है, जो मैंने 3 sentences लिखे हैं, ये बहुत ही रिपीटेटिव नहीं लगते आपको? हम बार बार कविता 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 बोल रहे हैं, तो क्यों ना इस कविता को रिप्लेस करके मैं एक नया वर्ड यूज करूं?
तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, आपको सब पता है, बताइए। Pronoun. वेरी नाइस, शी। कविता की जगह मैंने क्या यूज करा, शी, है ना। तो ये जो शी है वो कविता की जगह आया, इसका मतलब शी क्या हो जाएगा, शी विल बी Pronoun. वेरी नाइस, शी विल बी प्रोनाउन हियर। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। वेरी गुड, Pronoun. क्योंकि नाउन को रिप्लेस कर रहा है। तो आपने इंग्लिश में सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट वर्ड सुनकर बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे। मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं उन सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, ईवीएस, ये भी सब्जेक्ट्स होते हैं। बट इंग्लिश लैंग्वेज में भी सब्जेक्ट होता है, मतलब Yes, ma'am. इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें भी सब्जेक्ट होता है। तो ये जो आप पढ़ते हैं ना, आई, फिर यू, आपने ये तो सब आपको पता है, वी, We, दे, they, है ना, he, she, it. शी, इट, है ना, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब होते हैं प्रोनाउन। ये क्या होते हैं गाइस, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच Pronoun. ऑफ दीज वर्ड्स, प्रोनाउन, है ना। हमको ये पता था, बट हमें क्या पता था कि ये प्रोनाउन होते हैं, हो सकता है पता हो सकता है नहीं पता हो। तो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट क्या होते हैं, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन। क्लियर है गाइस, ओके। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पढ़ाने वाली हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सब्जेक्ट। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है सब्जेक्ट। तो मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। चलिए, तो एक सेंटेंस मैं आपको लिखती हूँ और आपको मैं बताऊंगी सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने कहा, विराट प्लेज क्रिकेट, विराट is from Delhi, है ना। विराट is a good cricketer. विराट is a good cricketer. विराट plays cricket. विराट is from Delhi, है ना। तो इस सेंटेंस में, ठीक है, पहले तो हम रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ही और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं ही, ठीक है ना। तो ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब जैसे मैंने बोला विराट प्लेज क्रिकेट, तो इसमें कौन क्रिकेट खेल रहा है, हु इज डूइंग एक्शन, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, विराट। विराट जो पर्सन है वो एक्शन कर रहा है। व्हाट इज हिज एक्शन, व्हाट इज क्रिया, Please. एक्शन क्या कर रहा है, खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। पर एक्शन करने वाला बंदा कौन है, विराट। Virat. सो विराट इज डूअर, विराट इज कर्ता, हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं, जो कर्म करता है उसको कर्ता बोला जाता है, जो एक्शन करता है उसको डूअर बोलते हैं। तो यहाँ पर विराट क्या है, डूअर, ठीक है, विराट डूअर है। जब आपने साइंस में पढ़ा होगा, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो विराट जब क्रिकेट खेलता है तो उसका रिएक्शन किस पे होगा, क्रिकेट पर। am I right or not? Cricket is receiver. Yes. sir. विराट इज डूइंग एक्शन एंड क्रिकेट इज रिसीवर। तो जो रिसीवर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। Object. रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट, डूअर होता है सब्जेक्ट। अब आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ, कि किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज में बता रही हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता हमको। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन करता है, जो डूअर होता है। तो इस सेंटेंस में व्हाट इज सब्जेक्ट, हु इज डूइंग एक्शन, विराट। विराट इज सब्जेक्ट विराट। हियर। और विराट सब्जेक्ट इसलिए भी है क्योंकि सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट को अगर आपको पहचानना है तो वो तो Yes. पहले की बात, डूअर मतलब सब्जेक्ट होता है, और जो जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो विराट यहाँ पर सब्जेक्ट है और क्रिकेट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। Object. क्रिकेट क्या है यहाँ Object. पर, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ठीक है ना। तो विराट यहाँ पर नाउन है और क्रिकेट भी यहाँ पर नाउन है। आप ये बात समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं फिर रिपीट करूंगी। विराट भी नाउन है और क्रिकेट भी नाउन है। क्यों, यस। विराट पर्सन है, क्रिकेट किसी खेल का नाम है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, नाउन के दो फंक्शन हो गए।
नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट का काम करता है. तो व्हाट इज फंक्शन ऑफ नाउन? What is function of noun? So noun is a word which tells what is subject in a sentence Subject. and what is object. As well as object. Yes ma'am, as well as object. Subject as well as object. Clear है? ठीक है. अब noun subject और object का काम करता है, तो pronoun भी subject object का काम करेगा. कैसे? क्योंकि वो उसका काम जो है वो वाइस प्रिंसिपल ही करेगा. चलिए, तो एक सेंटेंस लिखते हैं. राहुल likes नॉर्थ इंडियन फूड. राहुल को नॉर्थ इंडियन फूड पसंद है, वो पसंद करता है नॉर्थ इंडियन फूड, छोला भटूरा लाइक दिस, राइट. तो अब ये इस दो जो वर्ड है उनको रिप्लेस करते हैं. नॉर्थ इंडियन फूड क्या है? कोई खाना है, कोई एक चीज है. तो हम पता क्या, राहुल की जगह हमने लिखा ही, राहुल की जगह क्या लिखा? ही लाइक्स इट. नॉर्थ इंडियन फूड को मैंने क्या बोल दिया? इट किसके लिए यूज हुआ? नॉर्थ इंडियन फूड के लिए. तो क्योंकि नाउन यहाँ पर था राहुल, उसकी जगह लिखा मैंने ही, और नॉर्थ इंडियन फूड था हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, नॉर्थ इंडियन फूड में ऑब्जेक्ट है, और इसकी जगह आ गया है ही, यानी राहुल हो गया है ही, ये हो गया है प्रोनाउन. ये भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है. ही लाइक्स इट में सब्जेक्ट क्या है? ही, और ऑब्जेक्ट क्या है? इट. तो इट ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है, और जो दोनों क्या है? प्रोनाउन. तो प्रोनाउन का भी वही काम है, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? शैल आई मूव नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट थिंग? ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, है ना. तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज एडजेक्टिव, है ना. एडजेक्टिव. आज हम 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, कल हम 4 पढ़ेंगे, है ना. तो ये 3rd पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दैट इज एडजेक्टिव. अच्छा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विशेषण. क्या बोलते हैं? विशेषण. बचपन में आपने पढ़ा होगा, हिंदी में हमें विशेषण बोलते हैं. तो विशेषता हमें बतानी है. जैसे मैंने विशेषता बताई किसी चीज की, है ना. विशेषता या क्वालिटी, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको? वी कैन से क्वालिटी ऑफ अ नाउन, है ना. तो एडजेक्टिव क्या था? चमचा. क्या था? चमचा था. नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करेगा. इसका मतलब जहां नाउन रहेगा, जहां प्रोनाउन रहेगा, उसके पास ही एडजेक्टिव घूमता रहेगा, उसके आसपास ही उसका काम है, उनके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमने वाला काम है. इसका मतलब अगर हमें एडजेक्टिव बताना है, क्वालिटी बताना है, तो हम किस चीज की क्वालिटी बताते हैं? हम किसी पर्सन की क्वालिटी बता सकते हैं कि भाई ही इज अ वेरी नाइस गाय,